और ऐसे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। अब आगे स्पिरिचुअल जर्नी में क्या क्या हुआ, कैसे गुरु गोरखनाथ जी मेरी लाइफ में आए, कैसे माता छिन्नमस्तिका आई, धूम आई, तो वो आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे मैं आपके सबके साथ शेयर करूँगा। आप सबका नाथ धुना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम गोविंद है और मैं अपने पिछले 25 साल की स्पिरिचुअल जर्नी आप सबसे शेयर करने के लिए इस वक्त यहाँ पे हूँ। बेसिकली मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी 2001 में। मेरे 12th के पेपर अभी ख़त्म ही हुए थे और मैं रात को एक दिन मूवी देख रहा था एक एक्शन पे। उस पे कुछ टीनेज गर्ल्स होती हैं जो कि काफ़ी बुलिड होती हैं और फिर वो कुछ एक बुक लाइब्रेरी से लेके आती हैं। काफ़ी पुरानी बुक होती है जिसके अंदर कुछ ओल्ड मंत्रास मेंशन्ड होते हैं। वो उन मंत्रास को करने लगती हैं और स्लोली एंड स्लोली दे स्टार्ट अटेनिंग स्पिरिचुअल पावर्स। उनके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स आने शुरू हो जाते हैं जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करती हैं आगे। तो ये मूवी देख के आई गॉट इंस्पायर्ड। मेरे पास टाइम भी था और अब एक इच्छा भी उत्पन्न हो गई थी कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। तो कुछ ही दिनों में मैं भी एक ऐसी बुक को ले आता हूं जिसके अंदर एंशियंट गूढ़ भारतीय संस्कृति के मंत्र थे, इंक्लूडिंग तांत्रिक मंत्रास, शाबर मंत्र, वैदिक मंत्र। वो बुक लकीली ही मैं तो कहूँगा मुझे मिली और वो बुक के मिलने के बाद उसके अंदर एक मंत्र पे मेरी नज़र गई जिसको सिर्फ 1000 बार जाप करना था। एंड इट विल गिव यू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो आई थॉट वेल्थ एंड हैप्पीनेस इज़ गुड बट राइट नाउ जो अब मुझे चाहिए था वो हेल्थ थी। बिकॉज मैंने कॉलेज जाना था कुछ समय में एंड आई वॉज प्रिटी स्किनी एट दैट टाइम, राइट। सो मैंने उस बुक में से वो मंत्र को पढ़ना शुरू किया। वो मंत्र माता काली का था। इससे पहले मैं माता काली के बारे में कुछ अधिक जानता नहीं था क्योंकि मैं कंप्लीटली नास्तिक था, ऐसा कह सकते हैं। मेरी भगवान में कोई खास आस्था नहीं थी, जबकि मेरा परिवार पूर्ण रूप से आस्तिक था। पर बीइंग अ नॉन मेड स्टूडेंट, नॉन मेडिकल लिया हुआ था, मेरे को फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी वो ज़्यादा रहती थी। तो ये मंत्र भी मैं एक एक्सपेरिमेंट के रूप में ही करने वाला था। तो जो मेरा स्टडी रूम था, एक छोटा सा रूम जिसमें मेरा पीसी था और मेरी कुछ किताबें थी, वहाँ पे वो मैंने किताब रख के चुपचाप बिना किसी को बताए वो मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। उसमें कुछ क्रियाएं थी। क्रियाएं तो क्या, उसमें कुछ नियम थे कि एक ही समय पे जाप करना है, एक जितना ही जाप करना है और पूर्ण होने पे मंत्र आपको फिर उसका दशांश का हवन करना है, फिर उसके दशांश का तर्पण करना है, फिर आपको भोजन कराना और इस प्रकार वो मंत्र पूर्ण होगा, आपका सिद्ध होगा। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। 1000 ही जपना था तो मैंने कहा रोज़ 100 जपेंगे, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। 11वें दिन हवन कर देंगे और बाकी की जो विधि है वो पूर्ण करके इसको ख़त्म करेंगे 11 दिन में। तो मैंने उसको स्टार्ट किया। पहले दिन जपा, मन नहीं लग रहा था जपने में। मेरे पास कोई इवन माता काली की फ़ोटो तक नहीं थी क्योंकि कोई घर में यूजुअली वैष्णव्स थे सारे, और अभी भी हैं, हरि की भक्ति करते हैं, सब हरि को पूजते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स।
तो वो शुरू हुआ मंत्र। तो पहले दिन जपा, बड़ी मुश्किल से जपा गया क्योंकि काफ़ी लंबा मंत्र था, करीबन आधे पेज का मंत्र था, उससे भी ज़्यादा। वो ख़त्म हुआ पहला दिन, ठीक है, थोड़ा सर भारी फील हुआ एंड ऑल। सेकेंड डे शुरू किया, मंत्र कंप्लीट हो गया, इस बार थोड़ा फ्लो था। थर्ड डे जब मंत्र किया तो हल्का सा आज्ञा चक्र में मुझे भार महसूस हुआ। मुझे लगा कि ठीक है, होता होगा ऐसे। चौथे दिन मुझे मेरी मदर ने कहा कि क्या तूने सुबह 4 बजे के करीब गुलाब की अगरबत्ती जलाई थी क्या, क्योंकि पूरे घर में गुलाब की खुशबू फैल गई थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो सो रहा था 8 बजे तक, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मतलब इट कैन बी अ कोइंसिडेंस, राइट। मगर ठीक है, मैं थोड़ी उत्सुकता मेरी बढ़ी। मुझे नहीं पता था माता काली को गुलाब पसंद है, उन्हें गुलाब की खुशबू पसंद है या गुलाब का इत्र पसंद है। पर ठीक है, मैंने अगले दिन थोड़ा फिर उसके बारे में, मैं क्योंकि शाम को करीब 5 बजे के करीब वो मंत्र जपना शुरू करता था, तो मैंने फिर डे टाइम में थोड़ा रिसर्च किया कि माता काली को क्या क्या पसंद है, माता काली का क्या स्वरूप, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनकी, कैसे कैसे उनके बारे में, उनका बारे में और जानने की मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न हुई। तो पढ़ते हुए ही मैं पहुंच गया रामकृष्ण परमहंस जी के किसी साइट पे। तो रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़ा पढ़ा तो इतनी दिलचस्पी हुई कि माता स्वयं अपने हाथ से उनको भोजन खिलाती थी। वो भोजन खुद रामकृष्ण परमहंस जी खिलाते थे उनको। उनके बुलाने पे माता स्वयं आ जाती थी। और उनकी फिर एक बुक मुझे पता चली जिसका नाम था गॉस्पेल्स ऑफ रामकृष्ण परमहंस, जो उन्हीं के एक शिष्य ने वहाँ पे लिखी थी कि जो भी रोज़ उनके पास लोग आते थे, तो जो भी बातचीत होती थी तो वो उसके अंदर नोट करते रहते थे। तो फिर मैंने वो बुक को पढ़ना शुरू किया साथ साथ, और उसमें बेसिकली जो जाना एकदम ही पढ़ के कि रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे थे कि माँ को एक अबोध बालक की तरह पुकारो, माँ के सामने रो, माँ के लिए उनके दर्शनों की इच्छा करो, उनकी प्रेम उनसे मांगो, उनकी भक्ति उनसे मांगो। तो द नेक्स्ट थिंग आई डिड ऑन द फोर्थ डे वॉज, प्रिंट आउट निकाला मैंने रामकृष्ण परमहंस जी की पिक का और रख लिया। माता की फ़ोटो से पहले ही, माता की फ़ोटो तो अभी मेरे पास थी भी नहीं, तो उनकी वो रख लिया। और वहाँ मैं बैठा और मैंने कहा मुझे भी ऐसे ही करना है जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के पास माता आती थी, अब मुझे भी कुछ ऐसा करना है, मतलब। तो कुछ हो रहा था अद्भुत ही जीवन में। एकदम नास्तिक आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना तेज़ी से बढ़ा एकदम ही 3-4 दिनों में कि अमेजिंग था एकदम। फिर नेक्स्ट थिंग वाज कि मैंने फोर्थ डे भी जाप किया। जाप करने के बाद बहुत ही इस बार अद्भुत फील हो रहा था। अनुभव एक, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसे था वो, अंदर बहुत ही प्रसन्नता, खुशी हो रही थी। वो ख़त्म हुआ तो फिफ्थ डे फिर घर पे एक्सपीरियंस की। घर पे शैडोज नज़र आ रही थी वॉल्स पे सुबह सबको, मतलब मम्मी को, डैडी को। वी आर, आई हैव अ सिस्टर एंड मदर एंड फादर, सो शैडोज नज़र आ रही हैं एंड दिस एंड दैट। वो कह रहे क्या कर रहा है तू, क्या नहीं कर रहा। आई स्टिल केप्ट क्वाइट, मैंने कुछ बताया नहीं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा मम्मी दिस अनदर कोइंसिडेंस से क्या हो गया, आपकी खुद की शैडो आपको नज़र आ गई होगी। तो वो बात हुई पूर्ण। फिर मैंने माता की फ़ोटो ढूंढने की कोशिश की कि घर पे माता की कहीं फ़ोटो, कहीं कुछ है क्या। तो फिर मैंने देखा एक माता दुर्गा जी की एक फ़ोटो थी, उसके नीचे माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली जी थी, ऐसे छोटे छोटे उसमें। तो मैंने वही रख ली। साथ में मैं जाके मार्केट से गुलाब की अगरबत्ती ले आया। और फिर फिफ्थ डे मैंने लाइट करी अगरबत्ती एंड गॉस्पल्स ऑफ रामकृष्ण परमहंस जी और पढ़ी। और माता के चरणों में पहले, जाप करने से पहले मैंने प्रार्थना करी कि माता आप अपनी भक्ति दो मुझे, मैं आपका चरणों का बालक हूँ, मैं बच्चा हूँ, जैसे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी ने जो भी विधि बताई है उसके अंदर
वैसे उनको पुकारने की कोशिश करी और फिर जाप किया। तो जाप किया इस बार ध्यान, मतलब पता नहीं, मेरे को नहीं पता था ध्यान क्या होता है क्या नहीं होता, मगर इस जगह पे एकदम तीव्र भार फील हुआ, और वो भी मीठा 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 भार, और वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, राइट। तो वो मुझे फील हुआ, और जाप करने के बाद मैं बैठा रहा 15-20 मिनट करीबन, मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी। फिर ज़बरदस्ती मैंने आँख खोली और माता को प्रणाम किया, रामकृष्ण परमहंस जी को प्रणाम किया। जो मैंने सेटअप अपना कंप्यूटर टेबल पे ही पहले बनाया हुआ था, फिर मैंने अलग से एक आसन बनाया उस दिन, और वहाँ पे माता, रामकृष्ण परमहंस जी, वहाँ पे फिर मैंने उस दिन एक दीपक भी एस्टेब्लिश किया, और साथ में ये चीज़ अगरबत्ती एंड माता की वो दुर्गा माता वाली फ़ोटो एंड ऑल, वो सारा हुआ। और फिर 6th डे मैं माता की फ़ोटो, जो छोटी सी फ़ोटो थी, उन फ़ोटो में माता दुर्गा की फ़ोटो में छोटी सी फ़ोटो थी, उस फ़ोटो पे ही मैं कॉन्स्टेंटली देख के जाप करना शुरू कर दिया। बाद में पता चला, जब मैंने और धीरे धीरे स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ा, तो पता चला कि इसको तो त्राटक कहते हैं, कि आप बिना झपकाए आप रेगुलर देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट को और जाप कर रहे हो। तो वो 7th डे ऐसे बीत गया। फिर 8th डे हुआ, गहरी, हर दिन मेरी अवस्था गहरी होती जा रही थी। 8th हुआ, 9th हुआ, 9th डे के बाद 10th डे जब इसको कंप्लीट करना था, आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, उस दिन हो रहा था, जिस दिन कंप्लीशन होना था 10th डे के बाद फिर हवन करना था, तो उस दिन पड़ रहा था सैटरडे। मैंने कहा सैटरडे है, डैड की छुट्टी है, मेरे पिताजी की छुट्टी होगी, और मैं हवन वगैरह करूँगा तो मेरी, मतलब पिटाई होगी खूब कि ये क्या काम कर रहा है। और क्योंकि किसी को पता नहीं था कि मैं ऐसे गुप्त रूप से पूजा कर रहा हूँ या ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये मंत्र को है ना, यहीं पे अभी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, बाद में कंप्लीट कर लेंगे। मगर मेरी जो माँ के चरणों में प्रेम की एक भावना जुड़ गई थी, वो अद्भुत हो गया था। माँ के चरणों में बैठ रहा हूँ सुबह, अपने आप संध्या तो हो ही रही है, सुबह शाम हो रहा है, माँ के चरणों में बैठ रहा हूँ, बुला रहा हूँ उन्हें, आंसू भी निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो फिर मैंने माता का मंत्र, एक निवारण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसका जाप करना शुरू कर दिया। साथ साथ माता की फोटो की तरफ देखता रहता था, जाप करता था, रोता था, और वो चीज़ मेरी शुरू हो गई। तो ये ऐसे यात्राएं चलनी शुरू हो गई। फिर मेरे एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स आ गए, कॉलेजेस, डिफरेंट कॉलेजेस के एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स थे। तो एग्ज़ाम दे दिए, पढ़ाई वढ़ाई वो भी हो गई, एग्ज़ाम दे दिए, और फिर मेरा एक जगह स्कॉलरशिप भी आ गई, GGSIPU में स्कॉलरशिप मेरी आ गई, बैचलर्स में कंप्यूटर्स के। तो फिर जहाँ मेरे पड़ा सेंटर काउंसलिंग का, वो था जिम्स कालका जी। तो जिम्स कालका जी में हम गए, वहाँ पे मेरे को जो कॉलेज चाहिए था, मेरा मन पसंदीदा, वो मिल गया, सब कुछ हो गया। एंड फिर मेरे को हुआ, कालका जी नाम है, यहाँ कालका माता का कुछ तो होगा, मतलब मंदिर होगा, कुछ होगा। तो वहीं पे जिम्स के सामने ही एक मंदिर था, मंदिर के साइड में शमशान था। तो वहाँ शमशान पे पहुँच गया मैं अपने पिताजी को लेके। ऑल्दो वो बहुत रिलक्टेंट थे, मैंने कहा नहीं, चलो चलो, माता का मंदिर है यहाँ, बहुत पुराना है, चलते हैं, देखते हैं। तो माँ के मंदिर में पहुँचे। माँ के मंदिर पे पहुँचे क्या, अभी तो शमशान में ही पहुँचे थे। वहाँ जो उनसे वो पंडित जी थे, उनसे पूछा कि माता का मंदिर मेन कहाँ है। उन्होंने हमें कहीं और डाइवर्ट कर दिया, जो सामने ही मंदिर था। वहाँ जाके पूछा कि असली बड़ा मंदिर माता का किधर है, ये वाला नहीं है वो मंदिर, मेरे को ऐसे फील आ रहा था। मैंने कहा असली मंदिर माता का बड़ा मंदिर कहाँ है। फिर उन्होंने पहाड़ी पे मेरे को पॉइंट कर दिया। तो दिल्ली में एक पहाड़ी पे कालका जी में, बहुत प्राचीन पांडवों के टाइम का माता कालका जी का मंदिर है। तो फिर वो पहाड़ी सी पे मैं चल पड़ा। मुझे तो पता नहीं था कि थोड़ा सा आगे जाके सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से प्रॉपर रास्ता ऊपर जाने का। मैंने तो अपने पिताजी को पकड़ा हाथ उनका, और मैंने कहा चलो, यहीं पे है, पहाड़ी के थ्रू ही जाना है। वो पहाड़ी काफ़ी 15-20-25 मिनट का रास्ता था। मैं तो एकदम, मेरा ऐसे हो रहा, मेरा ध्यान अंदर एकदम जुड़ा हुआ है, और आज्ञा चक्र एकदम भारी है, और मेरी आंखें आधी खुल रही हैं, आधी बंद हैं।
मैं ले गया पिताजी को ऊपर, आधे घंटे में चलते चलाते हैं। बीच में उन्होंने बोला यहीं पे ये देखे, हम बीच में छोटे छोटे और भी माता के ना ऐसे मूर्तियां रखी हुई थी, तो कहते यहीं पे प्रणाम कर ले, चलते हैं। मैंने कहा नहीं डैडी, ऊपर चलना है पूरा। ऊपर तक गए, माता के मंदिर पहुंच गए विग्रह में। वहां पे बस जैसे ही मैं अंदर गया, छोटी स्पेस है वहां पे, थोड़ी अंदर जाके मैंने दंडौत किया, और दंडौत करते ही मेरी लाइट्स ऑफ। भाई, मेरी लाइट्स कंप्लीटली ऑफ हो गई। मैं वहां पे पड़ा हूँ, डैड ने बाद में बताया, वो मेरे को उठा के बाहर लेके आए थे कि पंडित तेरे को वहां पे मतलब उठाने के लिए ऐसे लात से पुश कर रहे थे कि उठो, दूसरों ने भी आना। मैं लेटा हूँ, मेरे को पता ही नहीं कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एकदम लाइट्स ऑफ हो गई थी मेरी। वो मेरे को पकड़ के थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया, बाहर लेके आए। वहां पे बाहर है ना खंबे हैं, मतलब पिलर्स हैं, ऐसे गोल विग्रह है माता का। तो वो पिलर पे जाके मैं एक बैठा, और मैंने ऐसे अपना पीठ लगाई। एंड आधा पौने घंटे बाद मुझे कंप्लीट होश आया। एंड हैट्स ऑफ टू माय डैड। उस दिन मैं होता और मेरा बच्चा ऐसे होता, मैं उसे थप्पड़ थप्पड़ मारता, कहता चल क्या कर रहा है, ड्रामेबाजी है वो। बट मैं मतलब हैट्स ऑफ टू माय डैड, ही रियली वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन एंड वेरी डाउन टू अर्थ। तो खैर आगे, माँ के चरणों में ऐसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरी आंखें ऐसे चढ़ी हुई हैं, हैवी ड्यूटी, जैसे कि मतलब मैं बता नहीं सकता। और नाथ धूना चैनल मैंने इसीलिए शुरू किया है कि जो माता की अनुकंपा, माता की कृपा, माता के दश महाविद्या की अलग अलग फॉर्म्स में मैंने फील की है, वो सिर्फ मेरे तक ही ना सीमित रहे, वो आप तक भी पहुँचे, आप भी उससे जुड़ें। जो धूने की असीम शक्ति है, प्रचंड शक्ति है, वो आप तक पहुँचे, वो सिर्फ मेरे तक ही ना सीमित रहे। जिससे जितने भी आपके ताप पाप, कलेश, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, जो कुछ भी है, सब उसमें भस्म हो जाए। और आप एक 200% जीवन जिएं, 100% स्पिरिचुअल जीवन और 100% मटेरियलिस्टिक जीवन। इसी उद्देश्य से मैंने चैनल स्टार्ट किया है। और आगे जैसे यात्रा बढ़ेगी, अभी आपका भी चैनल है, आप भी इसका पार्ट ऑफ द फैमिली हैं। और जो साधनाएं हैं, जो धुना कैसे प्रारंभ करना है, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी मैं अपने इंस्टाग्राम या फिर अपने टेलीग्राम में, मोस्ट प्रोबेबली टेलीग्राम में एक चैनल बना दूंगा, उसमें शेयर करा करूंगा। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो में, तो टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर लें। और आपके जो प्रश्न होंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे, वो भी आप कमेंट्स में लिखेंगे, और अगले वीडियोस में मैं कोशिश किया करूँगा कि उनको भी आंसर करूँ, along with the sadhanas that I'll tell you to do, along with my experiences that I'll share with you. So that is how I am envisioning this, to create a spiritual family that will be there for each other when you need it the most, right? सो अलख निरंजन, जय गुरुदत्त, जय गिरनारी, आपका भरोसा भारी। जय नवनाथन महाराजन की, जय 84 सिद्धन की, जय माँ दश महाविद्या, जय अष्ट महालक्ष्मी माँ, जय भगवान परशुराम। अलख निरंजन।